ठीक है। 5 जून को हम कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस भी हम कह सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का अर्थ ये है कि पूरा भारत ही नहीं बना रहा है, वरन पूरा विश्व आज के दिन को पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाता है। हमें क्यों आवश्यकता पड़ी पर्यावरण दिवस मनाने की? और पूरे विद्यालयों में कुछ न कुछ कार्यक्रम है, हमारे विद्यालय में भी कार्यक्रम होंगे। एक सामान्य परिचय में अभी दे रहा हूँ, उसके बाद आपकी पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता होनी है, उसके बाद पेड़ लगाए जाने हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आएंगे हमारे पास 9 या 10 बजे, उस समय से हम ये करेंगे। पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई 72 में, और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पूरे विश्व को हम पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। और 74 से यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन यह दिवस मनाया जाने लगा। अब पर्यावरण है क्या? पर्यावरण से हम लोग समझते हैं केवल पेड़ पौधे पर्यावरण है। पर्यावरण मीन्स परिधन आवरण, हमारे चारों ओर जितनी चीजें हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। हमारे चारों ओर जितनी चीजें हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। उनमें जल, जंगल, जमीन है ना, ये भवन, ये रोडें, ये सड़कें, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत है। कि इनसे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, और वो प्रभावित हो रहा है तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहे। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर वर्ष पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम जो है बीट पॉलीथीन, मतलब बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। हम पॉलीथीन का जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकें। प्लास्टिक से जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, पॉलीथीन, प्लास्टिक को पॉलीएथिलीन कहते हैं, तो पॉलीथीन या प्लास्टिक से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए इस वर्ष की थीम निर्धारित की है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जितना भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसको कम करें या धीरे धीरे कम कर दें, या तो कम ही कर दें, धीरे धीरे कम कर दें। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे बाजार हम जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग कपड़े के थैले ले जाएं, जूट के थैले ले जाएं, अखबार का यूज करें, प्लास्टिक का यूज करें, मतलब अखबार का यूज करें। और उसके अलावा अब प्लास्टिक की ही अगर ज़रूरत पड़ी तो आजकल एक लो डेंसिटी वाला प्लास्टिक आ रहा है, उसमें स्टार्च और पॉलीएथिलीन को मिला करके, जैसे मक्के वक्के कॉर्न का जो स्टार्च होता है उसको मिला करके जो पॉलीथीन बना रहे हैं वो लोग, वो लो डिग्रेडेबल है, उसकी डेंसिटी कम है और वो डिकम्पोज हो जा रहा है, तो ऐसा यूज करें। घरों में हम क्या करें? अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएं, और जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको हम संरक्षित करें। रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है ये भी हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगी। भूमि, उसमें जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, हम यूरिया डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, या और भी कई खादें तुम लोग डालते होगे, तो उसको डालने के बजाय हम गोबर की खादें डालें। और अपनी जल स्रोतों को हम लोग साफ रखें, स्वच्छ रखें, ठीक है। मतलब हम ये प्रयास करें कम से कम हम पॉलीथीन का प्रयोग करें और कम से कम हम रासायनिक खादों का प्रयोग करें। ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, और प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, एक एक या दो दो पौधे लगा ले, हर साल पेड़ लगा ले मतलब। और जो पेड़ लगे हैं उनका संरक्षण करें हम लोग, उनको कटने से बचाएं। और कैसे उनको बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जो पुरानी हमारे पैटर्न रहे हैं, जैसे तुमने देखा होगा आप लोगों का जो मंदिर होता होगा, उस मंदिर के पास जरूर एक न एक पेड़ होता होगा, और वो पेड़ आज बड़ा होगा और उस पेड़ में कोई काटने भी नहीं जा रहा होगा। उसके पीछे ये रही कि पेड़ों को संरक्षित करने की एक थीम रही, इसलिए वो मंदिर टॉप लेवल पर जो मंदिर में जो पेड़ रहे वो टॉप में मंदिर रहे हमारे यहाँ, वो पेड़ संरक्षित हुए, उनके बीजी छितरे हमारे इधर उधर, वो अपने आप जंगल का निर्माण हो गया। या किसी जंगल को देवी को समर्पित करने की प्रणाली जो हमारे यहाँ चली, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का यही सोचनीय विषय था कि
कि हम लोग अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को हम ये दे के जाएंगे। ये देवदार किसने लगाए, हम संभवतः हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे ही लोगों ने लगा रखे हैं, हमारी पीढ़ियों ने लगा रखे हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कोई जंगल या ऐसा कोई वन दे के जा रहे हैं, या जो लगा के गए हैं उसको भी हम काटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चूँकि अभी हमारा क्लासेस चलनी है, इसलिए बाकी बातें बाद में करी जाएंगी। जो सेकंड सेशन होगा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।